तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 लेकर के आ गए हैं। तो पहला सवाल क्या है मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो एक्सरसाइज को जो है बहुत ही इजी स्टेप के साथ कराने वाले हैं, तो आप जो है अंत तक बने रहना, क्योंकि अगर आप आज अंत तक अगर बने रहोगे तो कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे। तो ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्या है पहला प्रश्न लिख लिया है 8.4 का, और जो हम पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और पार्ट 1 में मैंने क्या है जो इसके फॉर्मूले थे फॉर्मूलों को मैंने निगमन किया है, आपको बताया है किस तरीके से सिद्ध होकर के ये फॉर्मूले आते हैं। तो इसमें क्या है ज़्यादातर सर्व समीकरणों का यूज होता है, और सारी की सारी जो सर्व समीकरण हैं मैंने सिद्ध भी करी हैं, और उनके कितने पार्टों में हम डिवाइड करते हैं वो भी मैंने सिखाया है। अगर आपने वो पार्ट अगर नहीं देखा है, यानी कि इसका पार्ट अगर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के लिंक में या इसी वीडियो के लास्ट सीन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सवाल क्या दे रखा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। वो ये कह रहा है जो हमारा साइन ए दे रखा है, सेक ए दे रखा है और टेन ए दे रखा है, यानी कि इन तीन टर्म्स यानी कि तीनों को हमें क्या करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम साइन ए को उठा लेते हैं, साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा दे रखा है साइन ए। देखो पहली मैंने जो सर्वसमीकरण लिखाई थी आपको, कुर्सी बड़ी परेशान कर रही है कुछ। जो पहली सर्वसमीकरण थी वो थी हमारी, अभी क्या है इसे थोड़ी देर होल्ड कर ले रहे हैं और पहले सर्वसमीकरण पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली सर्वसमीकरण थी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए इज इक्वल कितना 1। ये हमारी फर्स्ट सर्वसमीकरण। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि साइन स्क्वायर ए बराबर जो कोज है, कोज को उठाकर मैं इधर ले आया, प्लस में है तो इधर काय में जाएगा हमारा माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोज स्क्वायर ए। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की जो कार्यवाही है कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, स्क्वायर हटा देता हूँ। क्या हटा दिया मैंने, स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो 1 माइनस कोज स्क्वायर ए, यहाँ लग जाएगा हमारा अंडर रूट, क्योंकि यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाते हैं और बराबर में हम जब लेके जाएंगे तो इधर हमारा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, अब हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा साइन ए बराबर जो होता है अंडर रूट 1 माइनस कोज स्क्वायर ए होता है। तो इसका मतलब अब मैं इसे ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या दे रखा है मुझे, साइन ए। तो साइन ए, साइन दे रखा है तो साइन ए बराबर मैं किसके लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोज स्क्वायर ए। बोलेगा नहीं कोई भी, तो 1 माइनस कोज स्क्वायर ए की लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया निकाल करके, आपने ये समझ में लिया। तो ठीक है, अब बराबर 1 माइनस कोज। अब अगर मैं कोज को तोड़ लेता हूँ, यहाँ पे कोज हमारे किस में टूटेगा, 1/sec में, किस में 1/sec में। तो मैंने 1/sec स्क्वायर में मैंने क्या कर लिया, इसको तोड़ लिया, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। तो 1/sec स्क्वायर में मैंने इसको तोड़ लिया। आगे अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है अपॉन, सॉरी सेक स्क्वायर है हमारा, क्या आएगा इसका एलसीएम। अब सेक स्क्वायर है कि 1 से जब हम गुणा करेंगे, चलो इसके बटे में कुछ देर के लिए 1 मान लेता हूँ, 1 ही मानते हैं, कुछ और मत मान लेना। सेक स्क्वायर है कि 1 से गुणा करी, सेक स्क्वायर है यानी कि इसका एलसीएम आ गया। अब सेक स्क्वायर है कि इससे गुणा करूंगा 1 से, तो 1 की गुणा सेक स्क्वायर से होगी, तो हमारा क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे चिन्ह रखा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब 1 की गुणा कर लेंगे इससे, तो 1 1 जा 1, यानी कि ए की कल ए। ओके, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे अब आपने एक सर्वसमीकरण पढ़ी होगी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल किसके होता है, टेन स्क्वायर ए के, किसके, टेन स्क्वायर ए के। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसे कि सेक
स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर जो होता है बाल को वो होता है हमारा tan स्क्वायर। ये सर्व समीकरण मैंने सिद्धि कराई है और लिखवाई भी है, तो आप जो है पहले पार्ट को देख लेना, ठीक है। तो अब क्या करना है कि sec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर मैं tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं tan स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो tan स्क्वायर ए और बटे में कितना रखा है sec स्क्वायर ए। अब sec स्क्वायर ए बराबर देखो यहाँ से मैं sec स्क्वायर ए का मान निकाल लेता हूँ। sec स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, जो माइनस का 1 है अब मैं इधर ले आया तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 1, ठीक है। तो sec स्क्वायर ए बराबर मैं क्या रख सकता हूँ tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया tan स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये कोट में नहीं आया है मगर हमें कोट में करना है। तो अब एक काम करते हैं कि जो हमारा tan होता है, tan को जब मैं तोड़ूंगा, tan ए बराबर हमारा क्या होगा बाल को 1/कोट ए। ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी, सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग करी है ट्रिग्नोमेट्री की, ये सब कुछ लिखवा दिया है, ठीक है। तो tan ए बराबर जो होता है हमारा 1/कोट ए, यानी कि tan जो टूटता है वो 1/कोट ए में टूटता है। तो यहाँ पे इसी काम कर लेते हैं, तो यहाँ की बजाय यहाँ लिख लेते हैं। तो 1 देखो tan ये है, तो इसे मैंने क्या कर लिया 1/कोट स्क्वायर में तोड़ लिया, अपॉन tan स्क्वायर दे रखा है तो tan इसे तोड़ लेते हैं 1/कोट स्क्वायर है, और माइनस क्या दे रखा हमें प्लस का 1 दे रखा, क्या दे रखा प्लस का 1, अंडर रूट को थोड़ा नीचे तक लगा लेंगे, ठीक है। ऐसा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/कोट स्क्वायर है तो हम ऐसे रहने देंगे, इसका ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा 1 बार, तो 1 की 1 से गुणा हो जाएगी तो 1, और प्लस कोट स्क्वायर ए की हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा कोट स्क्वायर ए। कुल मिला के हमारा ये आ गया। अब अंडर रूट में इसकी जो है भिन्न पलट के लिख लेंगे कि 1/कोट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, देखो जो हमारा हर है वो पहुंच जाएगा अंश में, तो क्या हो गया हमारा कोट स्क्वायर ए अपॉन कितना 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। गुणा कर लेते हैं चलो एक बार, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 से गुणा होगी तब नहीं आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कुल मिला के हमने साइन को क्या कर लिया कोट ए के पदों में व्यक्त कर लिया। अब साइन ए को हमने कोट ए के पदों में कर लिया है। अब दे रखा है sec ए और tan ए, चलो sec ए और tan ए को भी क्या कर लेते हैं कोट ए के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। ये बार बार गिर जाता है, परेशान कर देगा। sec ए और sec ए को हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई आपने क्या है दूसरी सर्व समीकरण पढ़ी होगी, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, समझा देता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि sec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। जो दूसरी सर्व समीकरण मैंने का निगमन जो करा था, ये फाइंड आउट करी थी, तो वो क्या आई थी हमारी, ये आई थी। चलो ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं कि sec ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बस जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा बाल को रूट लग जाएगा, ठीक है, लग गया लग गया रूट। तो इसका मतलब sec ए बराबर जो होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। अब हमें दे रखा sec को क्या कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो sec ए बराबर मैं इसे रख सकता हूँ, रख सकता, यानी कि ये वाला sec ए, चलो ये यार ये बात है कि अलग अलग थोड़ी नहीं है। तो sec ए बराबर क्या हो गया बाल को हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, इतने को छोड़ देते हैं क्योंकि sec के बराबर हमारा इतना है, तो इसे कर लेते हैं हम कोट ए के पदों में व्यक्त। तो इसे 1 प्लस भाई tan को तोड़ेंगे, tan किस में टूटेगा हमारा 1/कोट में, तो इसे कर लेंगे हम 1/कोट स्क्वायर ए, ठीक है। चलो एलसीएम भी ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए
अब 1 की इससे गुणा हो जाएगी कोट स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए और प्लस 1 ऑल ओवर ये आ गया एलसीएम लेकर के। एलसीएम तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको गणित सीखना है या फिर सवाल करने हैं तो एलसीएम लेना बहुत जरूरी है और आपको आना चाहिए। ठीक है, बार बार क्या है एलसीएम लेना मैं आपको सिखाऊं नहीं, ये चीज क्या है आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं आती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सवाल करने। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन कोट स्क्वायर, यही क्या हो गया आपका आंसर, यही क्या हो गया आपका आंसर। चलो ठीक है, एक बात और दे रखा है आपको, ये tan है, ये तो हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, पहला अपना साइन ए वाला हो गया था, अब तीसरा क्या दे रखा है आपको tan a। भाई tan का सिंबल है, tan a बराबर क्या होता है हमारा 1 कोट a। अरे tan a बराबर क्या होता है हमारा 1 कोट a, सीधी सीधी बात है। तो ये कोटे के पदों में हो गया, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो तीनों के तीन जो हमारे ये दे रखे थे इनको क्या हमने कोटे के पदों में व्यक्त कर लिया है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आई होगा, ये भी समझ में आई होगा। तो पहले क्या है आप ये नोट कर लीजिए, फिर करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दे रखा है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। देखो sec a के पदों में लिखना है, sec a क्या, तो ये तो अपना पद में है ही। ठीक है, sec a के, चलो ठीक है। अब sec से अलग जो बचे हमारे वो क्या है, sin a, cos a, tan a, cot a और cos a। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम sin को कर लेते हैं sec a के पदों में, वही सेम प्रोसीजर है जो सरल पहले करा था, वही सेम प्रोसीजर। ठीक है, sin a, क्योंकि sin a बराबर क्या होता है वाल को हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर है, ये होता नहीं होता। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस भाई कोज क्या हो जाएगा हमारा, कोज क्या होता है हमारा 1 अपॉन sec स्क्वायर होता ही नहीं होता। ठीक है, ओके चलो अब इसका एलसीएम ले लेंगे sec स्क्वायर a, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब या तो सवाल को यही रहने दो, या तो सवाल को यही रहने दो, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि देखो जो अंडर रूट है, अंडर रूट क्या है हमारे sec स्क्वायर माइनस 1 इस पे भी लगा हुआ है, दूसरा क्या है sec स्क्वायर पे भी लगा हुआ है, यानी कि दोनों पे अगर हम इन्हें अलग अलग लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस 1 और बटे रूट में तो sec स्क्वायर a। मैं ये कहना चाह रहा था, पहले क्या ऑल ओवर लगा था, अब हमने क्या इसको अलग अलग लगा लिया, तो इस वाले स्क्वायर से ये रूट क्या जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 और अपॉन sec a, यही क्या हो गया आपका आंसर। तो sin a को हमने क्या sec a के पदों में कर लिया। अब दूसरा क्या है हमारे पास cos a। ठीक है भाई, cos a को कर लेते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास cos a। ठीक है, तो cos a पहली बात तो होता क्या है हमारा, cos a समझ लो, cos a जो टूटता है हमारा, cos a बराबर होता है हमारा 1 अपॉन sec a, सिंपल था, ये तो हो गया। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर, क्या हो गया आंसर। अब तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा tan a। तीसरा क्या है हमारा tan a। पहले क्या है इन दो को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सवाल उधर कम रह जाता है, देख लें कर लें, चलो कर लें, काफी जगह है ना। अब हमारा क्या है tan a, क्या है tan a। देखो tan a हमारा किस किस में टूट सकता है, tan a बराबर जो होता है हमारा बाल को वो होता है हमारा sin a अपॉन cos a, होता नहीं होता, अरे होता है या नहीं होता है बताओ। यही होता है। ठीक है, चलो देखो साइन ए को हमने बनाया था, ये आ गया साइन ए। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही हो जाएगा और को हो जाएगा ये हो जाएगा। चलो ठीक है, इसमें क्या है, इसे थोड़ा यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिख लेता हूँ। साइन ए बराबर हमारा होता क्या है बाल को 1 माइनस कोस स्क्वायर।
तो यहाँ पे साइन ए की जगह क्या लिख लूंगा, साइन ए की जगह 1 माइनस कोज स्क्वायर अपॉन कोज ए को क्या लिख सकता हूं मैं भाई, कोज ए किस में टूटेगा हमारा 1 अपॉन सेक में, तो इसे क्या कर लूंगा मैं 1 अपॉन सेक। ओके, कितनी बात समझ में आई? बराबर का चिन्ह यहाँ लगा लो, ठीक है। अब इसे तोड़ लो, अब हमारा कोज स्क्वायर है, यानी कोज किस में टूटेगा हमारा, सेक में टूटेगा। यहाँ पे लिखो, नीचे मत लिखो, तो यहाँ की बजाय फिर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो बराबर रूट में 1 माइनस कोज स्क्वायर, कोज किस में टूटेगा हमारा 1 अपॉन सेक स्क्वायर, और बटे में कितना दे रखा है आपको 1 अपॉन सेक दे रखा है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बाल को, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन कितना सेक स्क्वायर ए, और बटे में कितना दे रखा है आपको 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, रूट क्या है हमारा दोनों पे लग रहा है। अगर मैं अलग अलग करूंगा तो हमारा जो है सेक से जो इस पे मतलब स्क्वायर लगाया सेक पे, इससे क्या है एक रूट कट जाएगा। सेम प्रोसीजर जैसे हमने इसमें करा था, अलग अलग लिख लिया, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी जरूर। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट, यहाँ तक खींच लेना लगेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे सेक ए, यहाँ पर बराबर चलो जाएगा, नीचे क्या रखा है 1 अपॉन सेक ए से सेक ए जाएगा कट। अब जो हमारे पास बचा वो बचा बाल को यहां ले लेते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे क्या बचा, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा आंसर, कौन से वाले का, tan ए का। अब क्या दे रखा है आपको, 3 तो हमने निकाल लिए, अब है कोट ए। चलो कोट ए का भी यानी 4 क्या है हमारा कोट ए, तो कोट ए का भी निकाल लेते हैं। देखो कोट ए हमारा किस में टूटेगा, कोट ए बराबर क्या होता है हमारा 1 अपॉन tan ए, यही तो भैया। चलो tan ए में मत तोड़ो और बड़ा हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं, कोट ए को हम तोड़ लेते हैं कोज ए अपॉन साइन ए में, ठीक है। जो कि कोज ए हमारा किस में टूट जाएगा 1 अपॉन सेक ए में, और साइन किस में हो जाएगा, साइन हो जाएगा हमारा, देखो साइन बराबर, साइन ए बराबर हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा 1 माइनस कोज स्क्वायर ए, ये तो होगा, कई बार लिख चुके हैं हम। अब ठीक है 1 अपॉन सेक ए, और ये क्या कर लेंगे हम इसे 1 माइनस कोज स्क्वायर ए को तोड़ लीजिए भैया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका आ गया। अब नीचे वाले में क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर क्या है हमारे पास 1 अपॉन सेक ए, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा बाल को, सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इस पर क्या लग जाएगा हमारा रूट, जो रूट है ना इस पे रूट, ऐसा नहीं है रूट छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या है 1 अपॉन सेक ए अपॉन, देखो इसमें क्या होगा, जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ये तो हमारा रूट में रह जाएगा, किस में रह जाएगा, रूट में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटे में क्या हो जाएगा आपका सेक ए, क्योंकि इससे क्या है स्क्वायर से क्या है हमारा रूट कट जाएगा, ठीक है। पहले भी मैं करा चुका हूं, तो इसमें क्या है सेक ए से सेक ए जाएगा कट, ठीक है। हमारे पास क्या बचा 1 और अपॉन कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही क्या हो गया आपका आंसर। तो हमने कोट ए को
सॉरी कोट ए को सेक ए के पदों में क्या कर लिया, व्यक्त कर लिया। तो भाई कोट भी क्या है हमारा, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या हमारे पास हम कोसेक। तो कोसेक को भी कर लेते हैं, वहां कर लेते हैं, ठीक है। पांचवा है हमारे पास कोसेक ए, ठीक है। तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं वाल को, 1 अपॉन साइन है। कोसेक ए को 1 अपॉन साइन में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तोड़ लेंगे, बराबर 1 अपॉन, देखो साइन ए बराबर क्या होता है हमारा 1 माइनस कोज स्क्वायर ए, ठीक है। चलो जी 1 अपॉन, यहां से क्या करना, 1 माइनस कोज ए को तोड़ लो, कोज ए हमारे किस में टूटेगा 1 अपॉन सेक, यानी कि सेक, सॉरी सेक स्क्वायर, ठीक है। अब इतने का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका 1, देखो एलसीएम क्या है हमारा सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो या तो इसे आप यहाँ पे छोड़ दीजिए या एक लाइन और लिख लेता हूँ, अगर करना चाहो तो इसे 1 अपॉन आपका हो जाएगा ये, या एक काम करो यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सवाल और हो जाएगा आगे। हमें मतलब जो है किससे है, सेक ए के पदों में व्यक्त करने से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जरूरी कि हमें बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ले जाना है, तो सेक ए के पदों में व्यक्त हो गई। अगर आप चाहो तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो आगे को भी कर सकते हो। चालू कर दो। अब दे रखा है तीसरे का पहला सवाल, जो पहला और दूसरा सवाल जो हमने कर लिए हैं, और अब क्या है तीसरे का पहला सवाल है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, सॉरी कभी कभी जो है जवान लटपड़ा जाती है कोई दिक्कत नहीं रहता है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन दे रखा है कोज स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोज स्क्वायर 73 डिग्री। देखो इसमें करना क्या है, हम पहली बात तो यह है कि ऊपर भी साइन साइन दे रखा और नीचे क्या दे रखा कोस कोस। अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी क्या है साइन स्क्वायर 63 और यहाँ पर क्या है हम कोज स्क्वायर 63 बना लें तो हमारी पहली सर्वसमीका बन जाएगी। देखो करते हैं कोशिश, तो हम क्या है साइन स्क्वायर 27 को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। किस प्रकार चेंज करेंगे वो यहाँ देखते रहिए। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, तो इसे क्या करेंगे हम साइन 90 माइनस 63 कर लेंगे, स्क्वायर में आप लगा सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, हम इस तरीके से क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपॉन, अब यहाँ पे क्या करना है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसे क्या करेंगे हम कोस स्क्वायर 90 माइनस कितना करेंगे 17 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 90 में से 17 जाएंगे तब जाके हमारा 73 बचेगा, 90 में से 63 जाएंगे तब जाकर हमारा 27 बचेगा, ठीक है। तो हमने जो प्रॉपर्टी लगा दी है वो ये लगाई थी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या होता है कोज थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है मैंने अप्लाई करी है इसमें भी और इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कोज वाली है, बस फर्क इतना हो जाएगा कि इसमें कौन सी वाली है, कोज वाली। आई होप इसी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या है, पहला तो हमें ऐसे ही रहने देना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। साइन 63 डिग्री प्लस देखो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा वो होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 63 डिग्री, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा, ओके। अपॉन यहाँ पे है कोज स्क्वायर 17 डिग्री प्लस देखो कोज 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे और थीटा की वैल्यू कितनी है 17, ठीक है। अब आपने पहली सर्वसमीका पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है 1। तो आप इसे देखिए और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोज स्क्वायर 63 डिग्री, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 63 है, यानी इक्वल है।
इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी 1। अब यहाँ पर भी देख लीजिए कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। और वहां देख लीजिए आप सोच रहे हैं कोस, यहाँ पे कोस क्या शुरू में है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों है प्लस के, मगर यहाँ पे एंगल जो है वो बराबर है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 से 1 गया इज इक्वल 1 क्या आएगी इसका आंसर। ठीक है, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक को चेंज कर लो, या तो कोस 65 को चेंज कर लो या फिर साइन 25 को चेंज कर लो। चलो हम कोस 65 को चेंज कर लेना है, तो इधर भी क्या है, हम 65 वाला जो एंगल दे रखा है यानी कि साइन 65 इसको चेंज कर ले। ठीक है, तो करते हैं फिर चेंज, देखो किस तरीके से चेंज होगा। तो साइन 25 डिग्री गुणा इंटू लग रहा है, इंटू मतलब गुणा ही होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कोस 90 माइनस 25। देखो 90 में से 25 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 65 बचेगा। कोई फर्क पड़ा इस पर, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आगे दे रखा प्लस, तो कोस 25 डिग्री इंटू या गुणा, तो साइन बोलो मत 90 माइनस 25। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जरूर। तो अब आगे क्या करना देख लीजिए, तो साइन 25 डिग्री गुणा, देखो कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा होता है साइन थीटा, जो कि थीटा की वैल्यू कितनी है 25, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन 25 डिग्री। ठीक है भैया, अब प्लस इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे कोस 25 डिग्री गुणा, इसकी जो वैल्यू होगी साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 25 डिग्री। ठीक है, इतना काम तो हमारा हो गया। आगे दे रखा है कि साइन 25 डिग्री और इंटू साइन 25 डिग्री, तो साइन 25 डिग्री की हम साइन 25 डिग्री से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री। यहाँ पर दे रखा है आपको प्लस, तो प्लस लगा लेंगे कोस स्क्वायर, अब क्या है आपको कोस 25 डिग्री और मल्टीप्लाई कोस 25 डिग्री। जब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई तो हमने कर ली, मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो हमें फाइनल देखना है। ठीक है, अब जो मैंने सबसे पहले आपको सर्वसमय का पढ़ाई होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है हमारा 1 होता है। कितना होता है 1। तो यहाँ पर क्या है, कुछ यही प्रॉपर्टी बन रही है, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या है हमारी समान है, और बाकी क्या है इससे मैच कर रही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1, और 1 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब दे रखा आपको चौथा सवाल। चौथा सवाल ये है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है आपका 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर। देखो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, 9 आपको यहां भी दे रखा है और 9 आपको यहां भी दे रखा है, तो 9 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। 9 क्या करेंगे हम कॉमन, चलो कॉमन ले लिया, बचा क्या अपना हमारा sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर। कुछ आपको थोड़ा याददाश्त वापस आ गई होगी आपकी, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये क्या है आपकी सर्वसमीकरण, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। क्या होती है 1। तो 9 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर किसका होता है 1 के, और 9 तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 9 आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका बी। ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट क्लोज, और नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो देख लेते हैं, ऑप्शन तो खैर मैंने नहीं लिखे हैं, मगर पहले सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा, और ऑप्शन तो खैर आपके पास होंगे ही। तो एक काम करते हैं, पहले क्या है tan को और sec को तोड़ लेते हैं, यहाँ पर cos को तोड़ लेंगे
यहाँ पर कोट को तोड़ लेंगे और यहाँ पर कोसेक को, ठीक है। तो 1 प्लस, देखो हमारा जो tan है, tan टूटेगा साइन थीटा और बटे कोस थीटा, प्लस दे रखा है sec, तो sec जो हमारा टूट जाएगा वो टूट जाएगा कोस थीटा में, यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा में। ओके, अगले वाले ब्रैकेट की कार्यवाही कर लेते हैं। तो 1 प्लस कोट जो टूटेगा हमारा कोज थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो tan के अपोजिट होता है ये, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ पे क्या है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। माइनस क्या दे रखा है आपको कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो टूटेगा वो टूटेगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा में, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया, इनको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अब क्या करना है, यानी कि इस वाले हिस्से का और इस वाले हिस्से का ले लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। इतना काम कर लेते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस, देखो कोस थीटा, यानी इसका भी हर और इसका भी हर कैसे एक जैसे, तो हमारा जो लघुत्तम आ जाएगा वो आ जाएगा कोस थीटा, और जो ऊपर वाली कंडीशन दे रखी है आपको साइन थीटा प्लस 1, ये हमारा सेम का सेम वैसे ही लिख जाएगा जब हर एक से हो। तो साइन थीटा प्लस 1, इस लगे को यहां से बिठा देना है, ठीक है। इतना हो गया, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अगला ब्रैकेट देख लेते हैं। तो 1 प्लस, यहां पर भी क्या है, जो हमारे हर है वो सेम है, तो इसमें जो लघुत्तम आएगा वो आएगा हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख लेंगे। जब हर एक से होंगे तो कोस क्या हमारा ऐसे लिख जाएगा, चिन्ह क्या दे रखा माइनस और 1, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब एक काम कर लेते हैं, अब टोटल जितना बचा है इसका क्या कर लेते हैं, हम लघुत्तम ले लेते हैं, यानी कि एलसीएम, ठीक है। इसका भी एलसीएम ले लो। इसके बटे में चलो मैंने 1 मान लिया तुम्हें समझाने के लिए, तो 1 और कोस का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा वाल को हमारा कोस थीटा। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर 1 की कोस से कर दो गुणा, तो क्या आएगा हमारा कोस थीटा। इस वाले कोस की इस वाले 1 से गुणा कर दो, तो क्या आएगा हमारा कोस थीटा। अब इस वाले 1 की साइन थीटा प्लस 1 से कर दो गुणा, तो साइन थीटा प्लस 1 ही आएगा, तो साइन थीटा प्लस 1 ही आएगा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ठीक है। अगले में आ जाइए। 1 या इस वाले 1 की साइन थीटा से हमने गुणा करी तो कितना जाएगा हमारा साइन थीटा, और इस वाले साइन की इस वाले 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा साइन थीटा, चिन्ह दे रखा है प्लस का, प्लस लगा लेंगे। इस वाले 1 की कोस थीटा माइनस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कोस थीटा माइनस 1, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ठीक है। 1 थोड़ा बड़ा बना लें ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। अब करना क्या है, देखो अब करना जो मेन चीज है वो अब आइए निकल कर, इस वाले ब्रैकेट की इस वाले ब्रैकेट से करनी है गुणा, और ब्रैकेट के ब्रैकेट से जब हम गुणा करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना, जो कोस थीटा है, कोस थीटा से हमें जो साइन में गुणा करनी है, कोस में भी करनी है और 1 में भी करनी है, फिर साइन की साइन में भी करनी है, कोस में भी करनी है, 1 में भी करनी है, फिर इस 1 की साइन में भी करनी है, कोस में भी करनी है, 1 में भी करनी है, यानी कि पूरे जितने भी इसमें आपको दे रखा उसमें सारे में गुणा करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है एक में गुणा करिए और बात खत्म, सारे में गुणा करनी है, ठीक है। तो पहले कोज की साइन से कर लेते हैं, तो क्या आता है, कोज की साइन से करी तो कोज थीटा इंटू साइन थीटा, यही हो जाएगा। अब कोज की हम कोज से करेंगे तो कोज की कोज से करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस आ जाएगा, तो कोज की कोज से करेंगे कोज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कोज की माइनस 1 से करेंगे, कोज है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस कोज की 1 से करिए तो कितना आएगा हमारा कोस थीटा, ठीक है। चलो कोस तो निपट गया यहाँ से। अब आया साइन, साइन की साइन से करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस, साइन की साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की कोस से करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस, साइन की कोस से करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब 1 की 1 सॉरी साइन की 1 से करेंगे, माइनस का है तो ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन की 1 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा साइन थीटा, ओके। इतनी बात हो गई कंप्लीट। अब बच रहा हमारा 1, अब 1 की साइन से होगी 1 प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस, 1 की साइन से होगी गुणा तो साइन थीटा आएगी, ठीक है। अब 1 की कोस थीटा से करेंगे, 1 प्लस का कोस भी प्लस का, देखो यहाँ पर तो स्पेस नहीं दिया तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, भटक मत जाना आप। तो 1 की कोस से हुई तो प्लस का आएगा हमारा कोस थीटा,
अब 1 प्लस का है और ये वाला 1 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, एक की एक से बनाई यानी कि 1 की 1 से गई तो 1 आए। ठीक है जी, यहाँ पे लगा लेंगे अपॉन यानी कि बटे का चिन्ह। ये सब क्या है, बटे से ऊपर का, ठीक है, यानी कि अंश में है ये सारा। अब कोज की साइन से गुणा हुई तो हमारा जाएगा कोज थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें थीटा लगने से रहेगा, ठीक है, दोबारा ही लिख लेते हैं, कोज थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हुई। तो अब देखो ऊपर देख लेते हैं, कोज थीटा इंटू साइन थीटा, कोज स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पहली सर्वसमीका हमारी। और यहाँ पे दे रखा है कोस थीटा, ये माइनस का, ये वाला कोस थीटा क्या प्लस का, ये जाएंगे आपस में कट, ठीक है। और जी साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी जाएंगे आपस में कट। और देख लेते हैं क्या रह रहा है, और तो बाकी कुछ नहीं रह रहा, ठीक है। तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपने ये सर्वसमीकरण तो पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये अपनी वैल्यू क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे, तो इनके लिए क्या रह जाएगा यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। और भैया बटे में कितना दे रखा है आपको, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या दे रखा है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आई समझ में। अभी हमारा एक और रह गया यहाँ पर, ये -1, जैसे -1 को भी लिख ले रहे हैं, ठीक है, ये -1 रह गया अपनों से, तो -1 से प्लस का 1 जाएगा हमारा कट। आगे कोई लिख लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से करके। तो हमारे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बटे में कितना था साहब हमारे पास, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, आगे पीछे हो सकते हैं गुणा में, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपस में जाएंगे कट। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 2, क्या बचा, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो चौथे का क्या है, आपको तीसरा सवाल दे रखा है, विकल्पों का ही, ब्रैकेट स्टार्ट sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस sin a ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आपको ये सवाल दे रखा है, को अपने कौन बजा रहा है, तो बड़े कल से तेरस थी ना, तो बाल बजा रहा है, ये आवाज आ रही होगी, कोई दिक्कत ना है। तो sec a प्लस tan a, देखो सबसे पहले हम क्या है, इसमें ही कार्यवाही करते हैं, इसको क्या sec को भी तोड़ लेते हैं और tan a को भी क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, ठीक है। चलो पहले तोड़ें इसे, तो sec किस में टूटेगा हमारा, 1 cos a में, प्लस sin किस में टूटेगा हमारा, tan किस में टूटेगा, sin a अपॉन cos a, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में रखा भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम हम जो है सवाल को साइन और कोज में बना रहे हैं, तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, आपको साइन दे रखा है, तो यहाँ क्या 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये भी ये फोन पे बजा रहा है, फोन किससे ज्यादा तेज बजा, बहुत। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। देखो हर क्या है हमारा सेम, यहाँ भी कोज है और यहाँ भी कोज है, तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो बाल को कितना आ गया, कोज आ गया, ठीक है। जब हर सेम होते हैं तो ऊपर वाली जो डिजिट है या संख्याएं हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, ऐसे ही लिख लेंगे। चिन्ह प्लस का दे रखा था, 1 हमने ऐसे लिख लिया, प्लस लगाया, और साइन भी हमने ऐसे लिख लिया। आगे क्या है हमारा, 1 माइनस साइन ए, ओके। अब हमें करना क्या है, इतना काम तो हमने कर लिया, अब क्या करना है, ब्रैकेट की ब्रैकेट से होगी, चलो तुम्हारे समझाने के लिए यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 1 की 1 से गुणा होगी तो बाल को कितना जाएगा, 1, फिर 1 की माइनस के साइन से होगी तो माइनस से कितना जाएगा, साइन। अब साइन ए की प्लस के 1 से होगी तो कितना जाएगा हमारा, साइन, माइनस की
प्लस के साइन की माइनस के साइन से होगी तो माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है भैया। और जी बटे में क्या रखा है कोज ए और यहाँ पे 1, कोज ए की 1 से गुणा होगी तो कितना जाएगा हमारा कोज ए। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए ये साइन है हमारा प्लस का, ये साइन का आएगा माइनस का, ये आपस में क्या कर देंगे कट देंगे। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 1 और इधर क्या बचा माइनस का साइन स्क्वायर और अपॉन कोज ए। ठीक है। अब ये देखिए जो पहले मैंने सर्वसमीकरण आपको बताई थी, पहले यहां समझ लीजिए। ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए बराबर कितना होता है हमारा 1 होता है। ठीक है। अगर मैं कोज रहने तो यहां पर ही और 1 माइनस साइन को ले जाऊं उधर तो माइनस में जाएगा तो साइन स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर किसके होता है कोज स्क्वायर ए के होता है। तो ठीक है यहाँ आगे को लिख लेता हूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे किसके हो जाएगा कोज स्क्वायर ए के, और अपॉन कितना दे रखा है आपको कोज ए। यहाँ पे कोज की जो पावर है 1 है और यहाँ पे कितनी है 2, तो इस वाली 1 से इसकी एक पावर कट जाएगी। ठीक है। पूरा नहीं कटेगा बल्कि एक पावर कटेगी। तो यहाँ पर कितना बचा हमारा कोज ए, और यही क्या है आपका आंसर। अब दे रखा है आपको विकल्पों का चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है पहले लिख लेते हैं इसको। चौथा सवाल है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। आपको ये सवाल दे रखा है और इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है। आप ऑप्शन क्या है आप अपनी बुक में देख सकते हो। चलो कर लेते हैं इसको, क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है। तो इसको करने के लिए 1 प्लस tan को तोड़ लेंगे किसमें साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर ए। ओके, ये बराबर चिन्ह यहां लगा के यहां लगाना। ठीक है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को तोड़ लो तो कोट किसमें टूटेगा हमारा कोज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है आपको, जो ऊपर वाला टर्म्स दे रखा है इसका भी लघुत्तम ले लेना और इसका भी क्या करना है लघुत्तम, यानी कि एलसीएम। तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा हमारा कोज स्क्वायर ए आएगा। क्या आएगा कोज स्क्वायर। कोज स्क्वायर ए की 1 से जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कोज स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे मैं बटे मान लूँ, बटे में 1 मान लूंगा कुछ टाइम के लिए। तो 1 की मल्टीप्लाई हम 1 से कराएंगे, सॉरी 1 की मल्टीप्लाई हम साइन स्क्वायर से कराएंगे तो क्या जाएगा हमारा साइन स्क्वायर। ओके। अब इसका देख लीजिए जो नीचे दे रखा है, तो इसका क्या आएगा हमारा एलसीएम साइन स्क्वायर ए और जी आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए की हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए, चिन्ह दे रखा है प्लस का, इसकी बटे में 1 मान लेता हूँ कुछ टाइम के लिए। तो 1 की मल्टीप्लाई कोज स्क्वायर से कराएंगे तो हमारा क्या आएगा कोज स्क्वायर। अब यहाँ समझ लीजिए कोज स्क्वायर ए प्लस 1 ये पहली सर्वसमीकरण और साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए ये भी क्या है हमारी पहली सर्वसमीकरण। तो इनकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और क्या दे रखा है आपको कोज स्क्वायर ए। ठीक है। यहाँ देख लो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1 हो गई और बटे में कितना दे रखा है हमें साइन स्क्वायर। ठीक है। इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, जो हमारा साइन है वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर, जो कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर ए यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इसमें क्या दे रखा है आपको डी, तो डी ऑप्शन क्या हो गया इसमें राइट हो गया। तो आप tan स्क्वायर ए को सही कर लो। 1 प्लस कोस थीटा ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो इसमें क्या है, जो हमारी ये वाली साइड है ये है हमारी एलएचएस साइड और जो ये वाली साइड है वो है हमारी आरएचएस साइड। यानी कि इसमें क्या है हमारी 2 साइडें होती हैं आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। आप देख लीजिए मेरे हाथ हैं, तो ये क्या राइट है और ये क्या है लेफ्ट। तो इसमें मैं क्या करूंगा एलएचएस से आरएचएस को नहीं लेकर आएंगे बल्कि मैं आरएचएस को सोल्व करूंगा, आरएचएस से मैं एलएचएस को लेकर आऊंगा। ठीक है। तो ठीक है यहां पर लिख लेंगे हम टैकिंग आरएचएस। ठीक। तो 1 माइनस कोस थीटा
अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसे ले लिया मैंने, RHS को ले लिया। RHS से क्या हम LHS को लेकर आना, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, हर के परिमीकरण कर लेंगे। हर के परिमीकरण करने के लिए क्या होता है, जो हमारा हर है इसके विपरीत चिन्ह से हम इसमें गुणा भाग कर देंगे। तो ठीक है, इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा हमारा माइनस, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। चलो इतना हमने कर लिया। अब आप ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर रखा 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि दोनों टर्म्स क्या हमारे सेम है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या हमारा प्लस में है, ये क्या हमारा माइनस में। जब प्लस माइनस में हो और सेम टर्म्स हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस कम रहेगा। अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, पहली सर्वसमीकरण आपने पढ़ी होगी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है हमारे साइन स्क्वायर थीटा, किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। अब हमें करना क्या है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों का कर लेंगे हम होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर हमारा यहाँ भी लग रहा है, स्क्वायर यहाँ भी लग रहा है। तो हम क्या है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इन दोनों का क्या कर लेंगे हम, होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब जब हमने दोनों का होल स्क्वायर करा तो 1 के अपॉन में भी क्या है, साइन थीटा है, और कोस के अपॉन में भी क्या है, साइन थीटा। कहने का मतलब मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से भी क्या है, मैं इसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब आगे समझ लीजिए, यहां कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन इतना अलग है वाल, ठीक है, इसे याद रखना। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है वाल को हमारा, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा, और माइनस कोस अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, क्या होता है, और क्या दे रखा है इसका, होल स्क्वायर। तो ठीक है, हमें यही लेकर के आना था। तो हम RHS से हम क्या लिया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, यही आया हमारा, आया नहीं आया। तो बस यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां पर लिख देंगे प्रूफ दैट, ठीक है। यानी कि LHS साइड क्या है हमारी, ये है, और RHS साइड ये है। तो इसमें क्या करेंगे, हम LHS को सोल्व कर लेंगे, और LHS से हमें क्या लेकर के आना, RHS, ठीक है। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं टैकिंग LHS, ठीक है भैया। तो LHS क्या है हमारी, कोज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोज। देखो करना क्या है, सबसे पहले इसमें सबसे पहले हमें जो करना है इसके अंदर, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कोज ए और 1 प्लस साइन, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए से इसे जब हम डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो हमारे पास कोज ए बचेगा। कोज ए की कोज ए से गुणा होगी तो क्या होगा, कोज स्क्वायर है। आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर एलसीएम ले लिया तो कोज ए की कोज ए से भी गुणा कर सकते हो। तो कोज ए की कोज ए से गुणा होगी तो कोज स्क्वायर है प्लस, अब कोज ए से जब मैं इस वाले हर को भाग करूंगा कोज ए प्लस 1 प्लस साइन ए को, तो यहाँ से कोज ए कट जाएगा, बचेगा क्या, बस मेरे पास 1 प्लस साइन ए। यानी कि इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से क्या है, इस वाले टर्म्स की इससे भी गुणा कर सकते हैं। यानी 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, सेम कंडीशन के है बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा कोज स्क्वायर है, इसे तो हम रहने देंगे ऐसे ही, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए ये हो जा रहा है, बी हो जा, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस हो जाएगा साइन का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2ab वाला ऑप्शन और देख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर,
और बी की कितनी है, साइन है, यानी कुल मिला के कितना जाएगा हमारा 2 साइन ए आ जाएगा यहाँ पर, कितना जाएगा 2 साइन ए। ठीक है, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी मजबूत रहनी चाहिए। ठीक है, अब तुम बालक नहीं हो, बड़ी क्लास में आ गए हो। ठीक है, अब छोटी छोटी चीजों को भी आप अगर आपको बताना पड़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझाना। और आपको नीचे क्या दे रखा है, कोस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चलो अब यहां समझ लेते हैं, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इन्हें क्या हम एक जगह लिख लेंगे, यहां कर लेते हैं। कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, यानी कि इसको और इसको मैंने क्या कर लिया, एक जगह लिख लिया, और प्लस 2 साइन ए और प्लस हमारा 1 दे रखा है। ठीक है, और अपॉन बटे में क्या दे रखा है, कोस ए और 1 प्लस साइन, यही तो दे रखा है, यही दे रखा है। अब जब कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कितना हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, पहली शर्त से निकाल, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और प्लस 2 साइन ए और प्लस 1 और अपॉन कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ये हमारा हर में दे रखा है। ठीक है, देखो एक और एक कितने जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे, कितने जाएंगे, और प्लस क्या बचा हमारा 2 साइन ए, और बटे में कितने दे रखा है हमारा, कोस ए 1 प्लस साइन ए। इसको तो हमें ऐसे ही लेके चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करती है। यहाँ से करेंगे 2 हमारे पास यहाँ भी है, 2 हमारे पास यहाँ भी है, तो 2 क्या होगा हमारा, कॉमन आ जाएगा। क्या होगा, कॉमन। जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 1, और यहाँ क्या बचा हमारा साइन है, बस 2 तो हमारा बाहर आ गया ना, और अपॉन कितना दे रखा हमें, कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो यहां से क्या है, ये ब्रैकेट आएगा कट, तो हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन कोस ए। जब हम कोस को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि हर से अंश में लेके जाएंगे, तो सेक में जाएगा, किस में जाएगा, सेक में। तो ऑल ओवर मिला के, कुल मिला के हमारे पास क्या जाएगा, 2 सेक ए। और यही क्या है हमको प्राप्त करना था। देखो यहां समझ लो, 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, जब हम इसे अगर इसे क्या है ऊपर लेके जाएंगे, तो या फिर ऐसे समझ लो 1 अपॉन कोस ए बराबर किसके होता है हमारा, सेक ए को होता है। ये सब काम ने तुम पहले बता दिया। ठीक है, या फिर 1 अपॉन कोस ए को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये सेक में जाएगा, किस में जाएगा, सेक में। ठीक है, इन सब बातों को याद रखना। तो यही हमको प्राप्त करना था 2 सेक ए, और 2 सेक ए हमारा आ गया, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।